दक्षिण कोरिया एक ऐसे भयानक संकट का सामना कर रहा है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। यह संकट देश की जड़ों को हिला सकता है और इसकी पहचान को मिटा सकता है। ये केवल एक जनसंख्या संकट नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था, समाज, कला और संस्कृति को भी तबाह कर सकता है। अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले दशकों में दक्षिण कोरिया का अस्तित्व वैसा नहीं रहेगा जैसा हम आज जानते हैं। इस संकट की जड़ क्या है? इतिहास में सबसे कम जन्म दर। अगर यह स्थिति नहीं सुधरी तो 2060 तक दक्षिण कोरिया पूरी तरह बदल जाएगा और यह बदलाव विनाशकारी होगा। लेकिन इस पतन की तस्वीर कैसी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, इसे रोकना इतना कठिन क्यों है? एक देश को अपनी आबादी स्थिर रखने के लिए हर महिला को औसतन 2.1 बच्चे पैदा करने चाहिए। 1950 के दशक में दक्षिण कोरिया में परिवारों में औसतन 6 बच्चे होते थे। लेकिन जैसे जैसे देश आधुनिक हुआ, जन्म दर गिरती गई। 1980 के दशक में यह संख्या 2 से कम हो गई और फिर 2023 में यह 0.72 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। लेकिन सबसे बुरी स्थिति राजधानी सियोल में है, जहां जन्म दर मात्र 0.55 रह गई है। यह दर इतनी कम है कि अगर यही स्थिति रही तो भविष्य में दक्षिण कोरियाई लोग दुनिया से लगभग गायब ही हो जाएंगे। अब इस संख्या का असली मतलब समझते हैं। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो 4 पीढ़ियों के भीतर हर एक 100 दक्षिण कोरियाई लोगों में से केवल 5 लोग ही बचेंगे। आज की स्थिति देखिए, हर 1 साल के बच्चे के लिए वहाँ 4 50 साल के लोग हैं। दशकों तक इस गिरावट को नज़रअंदाज किया गया क्योंकि इसके प्रभाव तुरंत दिखते नहीं थे। लेकिन अब यह एक धीमी लेकिन अटल जनसंख्या आपदा की तरह हमारे सामने आ रही है। अभी दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था अपने चरम पर है। जीडीपी, जनसंख्या और कामकाजी लोगों की संख्या अधिकतम स्तर पर है। लेकिन सन 2060 तक इस तस्वीर में भारी बदलाव आ जाएगा। देश की कुल आबादी 1.6 करोड़ 16 मिलियन कम हो जाएगी, यानी 30% की गिरावट। उस समय आधे से अधिक लोग 65 वर्ष से ऊपर होंगे, 10% से कम लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे, 1% से भी कम बच्चे होंगे। दक्षिण कोरिया इतिहास में अब तक का सबसे बुजुर्ग समाज बनने की ओर बढ़ रहा है। आप एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां सड़कों पर हलचल न हो, स्कूलों में बच्चे न हो और गांव पूरी तरह वीरान पड़े हों। सड़कों पर सन्नाटा होगा, स्कूलों में ताले लटक रहे होंगे, छोटे शहर और गांव उजाड़ और खाली होंगे। आधे से अधिक आबादी बुजुर्गों की होगी, लेकिन उनकी देखभाल के लिए युवा नहीं होंगे। अर्थव्यवस्था का पतन, एक अटल भविष्य, इसका सबसे बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। आज दक्षिण कोरिया में 65 वर्ष से ऊपर के 40% लोग गरीबी में जी रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो सन 2060 तक यह आंकड़ा नया सामान्य बन जाएगा। सरकार की $730 अरब की पेंशन योजना सन 2050 के दशक तक खत्म हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि जो लोग काम कर रहे होंगे उन पर ज्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन तब तक प्रत्येक बुजुर्ग के लिए केवल 1 से भी कम कामकाजी व्यक्ति होगा। इससे सामाजिक सुरक्षा प्रणाली ढह जाएगी। सन 2040 के दशक तक दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था अपने चरम पर होगी, लेकिन उसके बाद यह कभी ठीक नहीं हो पाएगी। तब तक काम करने वाले लोगों की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि कोई भी आर्थिक वृद्धि असंभव होगी। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी भी इस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि नवाचार, इनोवेशन युवा पीढ़ी के द्वारा आगे बढ़ता है, इसलिए इसकी भी भारी कमी होगी। सरकार को टैक्स रेवेन्यू की कमी के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सेवाओं में कटौती करनी पड़ेगी। यह एक आर्थिक तबाही होगी, समाज और संस्कृति का विनाश। सन 2060 तक 70% बुजुर्गों के कोई भाई बहन नहीं होंगे, 1/3 बुजुर्गों के कोई बच्चे नहीं होंगे। युवा केवल 5% आबादी रह जाएंगे। यही युवा थे जिन्होंने के पॉप, के ड्रामा और दक्षिण कोरिया की सांस्कृतिक पहचान को विश्व भर में फैलाया। साल 2000 में युवा पीढ़ी दक्षिण कोरिया की 37% आबादी थी, लेकिन सन 2060 तक यह सिर्फ 16% रह जाएगी। ग्रामीण इलाकों की स्थिति सबसे खराब होगी। जापान में 1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं। दक्षिण कोरिया का भी यही हाल हो सकता है। कई गांव और कस्बे पूरी तरह वीरान हो जाएंगे और वहां प्रकृति फिर से कब्जा जमा लेगी। राष्ट्र की सुरक्षा भी खतरे में आ जाएगी। अभी केवल 5% युवा सेना में भर्ती होते हैं। सन जीता
2060 तक मौजूदा सैन्य ताकत बनाए रखने के लिए 15% युवाओं को सेना में जाना पड़ेगा। यह असंभव के करीब होगा। क्या इसे रोका जा सकता है? जनसंख्या संकट एक ऐसी समस्या है जिसे हल करने में दशकों लग जाते हैं। अगर आज से ही जन्म दर 3 गुना भी हो जाए, तब भी अगले 50 वर्षों तक यह संकट बना रहेगा। हालांकि सन 2024 में 9 वर्षों में पहली बार जन्म दर में हल्की वृद्धि देखी गई। यह आशा की एक किरण हो सकती है, लेकिन इसे सच करने के लिए समाज को बड़े और साहसी बदलावों से गुजरना होगा। अब भी वक्त है, लेकिन ज़्यादा नहीं। पिछली सदी में हम जनसंख्या विस्फोट से डरते थे, लेकिन असली समस्या जनसंख्या का खतरनाक रूप से गिरना है। अगर इसे रोका नहीं गया तो यह सदी आर्थिक पतन, सांस्कृतिक विलुप्ति और सामाजिक ढांचे के बिखरने की सदी होगी। जनसंख्या संकट की ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। क्या हम इसे रोकने के लिए जागेंगे या बहुत देर हो चुकी होगी?